ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आज गीता श्रृंखला के 41वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 12 का अध्ययन करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, न तु एव अहं जातु नासं न त्वं नेवे जनाधिपा न स एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो जैसा पिछले सत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना प्रारंभ किए, अभी एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं रहा जब या तो तुम न रहे हो या मैं नहीं रहा हूं या ये बाकी सब राजागण नहीं रहे हो, और नहीं ऐसा कोई समय आएगा भविष्य में जब तुम, मैं या ये लोग नहीं रहेंगे। यानी कि हर एक समय ये जीव है वो विद्यमान रहता है, परमात्मा भी विद्यमान रहते हैं और जीव भी विद्यमान रहता है। भले वो किसी अलग अलग योनि में, या हो सकता है कि भगवान के धाम में शाश्वत दास के रूप में रहे, परंतु जीव का अस्तित्व विद्यमान रहता है। ये श्लोक क्रमांक 12 से भगवान सिद्धांत बताने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई भक्ति भाव से समझ लेगा तो परम सत्य को समझ सकता है। अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण दूसरा अध्याय, जिसे गीता का सार कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भक्तों। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवत गीता का सार मात्र दूसरे अध्याय में पूर्ण रूप से अर्जुन को बता दिया। तो प्रश्न उठ सकता है कि जब भगवान ने दूसरे अध्याय में पूरा गीता का सार बता दिया, फिर आगे के 18 अध्याय बताने की क्या आवश्यकता पड़ी। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने जब गीता का ज्ञान बताया, गीता का सार बताया, तो अर्जुन के अंदर आगे जिज्ञासा आती गई, प्रश्न आते गए, और उन जिज्ञासा का, उन प्रश्नों का निवारण करते करते भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता को 18वें अध्याय तक लेके गए। अगर कोई व्यक्ति इन श्रीमद् भगवत गीता के 12वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से लगभग 30वें श्लोक तक इस ज्ञान के सिद्धांत को समझ लेगा, तो वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो पाएगा। और उस सिद्धांतों को कैसे समझना होगा? भक्ति भाव से। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान को परम भगवान मानते हुए उनका शिष्यत्व स्वीकार किया, उसी प्रकार हमें भी भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर मानते हुए, जब उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हुए गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, उसे समझकर अपने जीवन में उतार कर अगर हम जीवन जीने का प्रयास करेंगे ना, तो कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकते। अभी जो भगवान बताने जा रहे हैं वो हो सकता है हमारी समझ से परे हो, जिसे श्रद्धा और भावनाओं से समझना होगा। हो सकता है कि हम उतने तैयार नहीं हुए कि हम उस ज्ञान को समझ सके जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने जा रहे हैं। आत्मा का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। अभी हम तो रोटी कपड़ा मकान की स्थिति से भी ऊपर नहीं उठे हैं, और जब आत्मा का ज्ञान दिया जाए तो भला हम उसे किस प्रकार हजम कर पाएंगे, किस प्रकार स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए आचार्यगण कहते हैं, हो सकता है कि हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई हो कि हम उस ज्ञान को अपने बुद्धि से समझ सके, परंतु आचार्यों पर भरोसा रखे, आचार्यों पर पूर्ण श्रद्धा रखे, भक्ति भाव से और श्रद्धा से इस ज्ञान को समझना चाहिए। आज हम देखते भी हैं कि संसार में, हमारे वैदिक सभ्यता में विशेष रूप से अनेक शास्त्रों का निर्माण है, अनेक शास्त्रों का विधान है। किसी शास्त्र में कहा गया है कि ऐसा कार्य करिए तो आप जीवन में प्रसन्न रहेंगे। किसी शास्त्र में कहा गया देवताओं की पूजा करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। किसी शास्त्र में कहा गया है, यहां तक कि पशु बलि का भी विधान दिया गया है। किसी शास्त्र में किसी और के बारे में बताया गया है। तब लोगों के अंदर भ्रांत धारणाएं उत्पन्न होती है, वो भ्रमित हो जाते हैं कि आखिर में सत्य कौन सा है और किसका पालन किया जाए और किसका नहीं किया जाए। तो यहाँ पे समझना होगा कि हमारी बुद्धि जितनी विकसित हुई है ना, उस बुद्धि के अनुसार आचार्यगण उस शास्त्रों को समझने का ज्ञान हमें देते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अभी परिवार की स्थिति का है, तो उसे परिवार में किस प्रकार रहना है, भगवान श्री रामचंद्र से सीखना चाहिए कि परिवार में किस प्रकार रहा जाए, अपने परिवार में हर एक रिश्ते के साथ किस प्रकार आदान प्रदान किया जाए। तो उसका बुद्धि है वहीं तक विकसित हुई है। परंतु कोई व्यक्ति है उससे भी ऊपर उठा है, कोई साधु की प्रवृत्ति, सन्यासी की प्रवृत्ति तक आया है, तो अपने परिवार का त्याग करके वन में जाकर भगवान की भक्ति करता है।
ऐसे हर एक स्तर के लिए अलग अलग शास्त्र का विधान है, परंतु हमें यहाँ पे आचार्यगण कह रहे हैं इस भगवत गीता के ज्ञान को, जो आत्मा का ज्ञान प्रदान किया जा रहा है, उसे समझने के लिए हमारी बुद्धि को साइड में रख के भावनात्मक तरीके से श्रद्धा पूर्वक इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि मुक्ति की परिभाषा हर एक व्यक्ति अपने ढंग से बताने का प्रयास करता है। आज हम देखते भी हैं कि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, इस भौतिक जगत में हर एक के जितने मुंह उतनी बातें, हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से मनगढ़ंत तरीके से मुक्ति की परिभाषा कर देते हैं। आज एक व्यक्ति बताने लगा कि उस साधु का मैं प्रवचन सुन रहा था, वो तो जीवन में कुछ और ही सिद्धांत बता रहे हैं। तो मैंने कहा कि उनका मत सुनिए, जो ज्ञान हमें बताने जा रहा है उसे गुरु साधु और शास्त्र की कसौटी पर कसिए। क्या ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है वो साधु उसका सम्मत करते हैं? क्या गुरु उसका हमें प्रेरणा देते हैं? क्या गुरु ने हमें आज्ञा दी है कि इसको सुने या इनको पढ़े? क्या शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है? जब गुरु साधु और शास्त्र तीनों कसौटी पर कसेंगे ना, और उसमें अगर वो परख हो जाए, पास हो जाता है, तब वो ज्ञान शुद्ध है। वरना इस भौतिक जगत में आज तो अनेक प्रकार के संप्रदायों का निर्माण हो गया है, जिसमें अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे सिद्धांत बताए जा रहे हैं कि अगर आप अपनी इंद्रिय तुष्टि करेंगे तो जैसे जैसे इंद्रियों को प्रसन्न करते जाएंगे, आपका लेवल बढ़ता जाएगा और आप परम आनंद को प्राप्त करते जाएंगे। भला इंद्रियों को तुष्ट करने से तो उसी प्रकार है जिस प्रकार अग्नि में घी डालना, अग्नि में घी डालने की तुलना की गई है इंद्रियों को तुष्ट करने से। अगर आप अग्नि में ईंधन डालते जाएंगे तो अग्नि है वो और भभकती जाएगी। उसी प्रकार अगर आप इंद्रियों को सही रास्ते पर न लगाकर, भगवान की सेवा में न लगाकर, इंद्रिय तृप्ति में लगाते जाएंगे ना, इंद्रियों की इच्छा है और बढ़ती जाती है। आपने देखा भी होगा कि व्यक्ति वृद्ध हो जाता है परंतु उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। उसकी इच्छाएं और अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए हमेशा प्रबल बनती जा रही हैं, और इसका लोग अनेक प्रकार से मुक्ति की परिभाषा गढ़ते हैं। इसका रिजल्ट क्या आता है? आज लोग जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दुखों से तृप्त है, संतप्त है, दुखी है, पूर्ण रूप से पीड़ित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वो गरीबी के कारण दुखी है। किसी व्यक्ति के पास धन है तो वो उस धन का प्रयोग कैसे करे, उसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे रहा, इस कारण वो पीड़ित है। एक बार एक साधु कहते हैं कि हम एक बड़े धनवान व्यक्ति के घर पे प्रसाद पाने के लिए गए। जैसे ही उस घर पे गए, हमारे लिए बड़ा अच्छे अच्छे भोगों का बनाया गया था, बहुत ही सुंदर व्यंजन बनाए गए थे। जब हम भोजन के लिए बैठे और उन व्यंजनों को खाने लगे, तब हमने देखा कि उस घर का मालिक था वो कहीं तो बाजू में बैठकर मूंग खा रहा था या कुछ ऐसी वस्तुएं खा रहा था जो कि स्वादिष्ट नहीं थी। तब उस साधु ने उनको जिज्ञासावश पूछा कि हे भगवान, हे मान्यवर, आप इतने सुंदर व्यंजन बनाए और आप उनका सेवन नहीं कर रहे? क्या आपने पूर्ण रूप से वैराग्य ले लिया? क्या आप पूर्ण रूप से इन सब भोगों के प्रति अनासक्त हो चुके हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे डायबिटीज है और मैं ये सब व्यंजन मिठाइयां हैं नहीं खा सकता। क्या फायदा इतना धनवान होने का? क्या फायदा इतने सारा जीवन भर मेहनत करके जो धन एकत्रित किया है, भूखा रह रहकर पूरा दिन मेहनत करके धन को एकत्रित करते रहे, और जब उस धन को भोग करने का समय आया तब जीवन शरीर ने साथ ही नहीं दिया। व्यक्ति के पास धन है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी उसका भोग नहीं कर पा रहा है, सहा कर भी भोग नहीं कर पा रहा है, वो उस कारण दुखी है। गरीब व्यक्ति है वो जीवन में उचित धन नहीं होने के कारण दुखी है। धनवान व्यक्ति उस धन का भोग नहीं करने के कारण दुखी है। कोई व्यक्ति काला कलूटा है, वो दूसरे गोरों व्यक्तियों को देखकर दुखी रहता है कि मैं बदसुंदर हूं, लेकिन वो तो इतना सुंदर है, अगर मैं भी सुंदर होता तो मैं भी इस प्रकार जीवन यापन कर सकता था। और दूसरी तरफ जो गोरा व्यक्ति है, जिसकी चेहरा है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, वो इस बात से दुखी रहता है कि जो प्रतियोगिता रखी गई थी उसमें तो कोई और विजय होकर चला गया, मैं इतना सुंदर होते हुए भी मैं सुखी, मैं विजय नहीं हासिल कर सका। जो अज्ञानी होता है वो ये सोचकर दुखी रहता है कि मैं जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं अज्ञानता में जकड़ा हुआ हूं। और ज्ञानी व्यक्ति इस कारण दुखी रहता है कि मुझे प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन मैं द्वितीय कैसे आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी समस्या से दुखी रहता है। भले उसके पास ऐश्वर्य है तो उससे भी दुखी है, ऐश्वर्य नहीं है तो उससे भी दुखी है। तो प्रसन्न कब होंगे? जब
इस श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के सिद्धांत को समझकर भगवान की शरणागति स्वीकार करेंगे। जो व्यक्ति भगवान द्वारा बताए गए सिद्धांतों को कोई समझ लेगा, उसके लिए बंधन का कोई कारण शेष नहीं बचेगा। जो व्यक्ति भगवान द्वारा बताए हुए इन भगवत गीता के सिद्धांतों को समझ लेगा, उसके लिए बंधन का कोई कारण शेष नहीं बचेगा। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव का आत्मा के रूप में शाश्वत अस्तित्व रहता है, भूत, वर्तमान और भविष्य में। भगवान यहाँ पे अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा है उसका अस्तित्व भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए उस आत्मा के मरने के बारे में विचार मत करो। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। ये जीव इस भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा, परंतु आत्मा की मृत्यु किसी भी स्थिति में नहीं होती। सर्वप्रथम तो हमें समझना होगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और इस आत्मा के ज्ञान को समझें किस प्रकार। अभी हम तो लोग भ्रमित हो जाएंगे इस ज्ञान को सुनकर कि आज तक तो हम सुनते आ रहे थे हमें सुंदर बनना चाहिए, हम इस परिवार से संबंधित है, हम इस समाज से संबंधित है, और अचानक हमसे यह कहा जा रहा है कि तुम शरीर ही नहीं तुम आत्मा हो। क्या पागल हो गए हैं? हम शरीर दिख रहा है, हम शीशे के सामने खड़े पूर्ण रूप से शरीर में हट्टे कट्टे हैं, नौजवान है, सुंदर दिख रहे हैं, और वो व्यक्ति कह रहे हैं कि तुम, भगवान कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो। किस प्रकार इस ज्ञान को हम स्वीकार करें? तो जब तक हम इस बात को नहीं जान लेते कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तब तक सुखी नहीं हो सकते। सर्वप्रथम तो ये समझना होगा कि हम शरीर नहीं हम आत्मा हैं, और इस सिद्धांत को बहुत ही सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद समझाते हुए कहते हैं। एक बार ऐसा ही प्रश्न उनसे पूछा गया, तब उन्होंने दृष्टांत द्वारा एक व्यक्ति को अपने पास बुलाया और दृष्टांत द्वारा समझाया। उनसे कहा कि आपके हाथ में जो पेन है वो किसका है? उस व्यक्ति ने कहा स्वाभाविक है, मेरे जेब में लगा हुआ मेरा ही होगा, और किसका होगा? तब प्रभुपाद जी ने तुरंत दूसरा प्रश्न जागा कि जो तुमने वस्त्र पहना हुआ है वो वस्त्र किसका है? जो शर्ट पहना हो वो शर्ट किसका है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वाभाविक है स्वामी जी, ये कोई प्रश्न पूछने वाली बात है, मैंने पहना है तो मेरा ही होगा। तब प्रभुपाद जी ने कहा ये जो हाथ है ये किसका है? तो व्यक्ति ने अभी तो पूर्ण रूप से झल्लाते हुए कहने लगा कि स्वामी जी ये हाथ भी मेरा ही है। तब प्रभुपाद जी ने पूछा ये शरीर किसका है? तब उस व्यक्ति ने कहा शरीर भी मेरा ही है। तब प्रभुपाद जी ने उसको समझाया कि पेन को हाथ से अलग करते हुए कि ये पेन तुम्हारा है, यानी कि पेन तुमसे भिन्नता है फिर भी तुम्हारा है। ठीक उसी प्रकार तुमने कहा कि हाथ भी मेरा है, ये शरीर भी मेरा है, यानी कि ये शरीर और हाथ और ये सब किसी और का है, और वो और कौन है? आप समझ रहे हैं? तो उस व्यक्ति को प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे हैं, ये जो भी शरीर है, जो भी आपके शरीर से संबंधित वस्तुएं हैं, वो सब की सब आत्मा कह रहा है कि मेरी है, यानी कि आत्मा की उपस्थिति में ही हम सब इनका अनुभव कर सकते हैं। जैसे ही आत्मा चली जाती है, व्यक्ति के पास शरीर रखा हुआ होता है, शरीर है, कान है, आंख है, सब कुछ है, फिर भी वो देख नहीं पाता, सुन नहीं पाता, अनुभव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई। और सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके पुत्र हैं, परिवार वाले रोते हैं, अरे आप हमें छोड़कर चले गए, आप हमें छोड़कर चले गए। एक बार एक परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, सब लोग रो रहे थे कि आप हमें छोड़ के चले गए। तब वहां पे एक तत्वदर्शी साधु आए, उन्होंने कहा कि आप किस लिए रो रहे हैं? कि साधु जी तुम्हें दिखता नहीं, हमारे परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है और वो हमें छोड़कर चले गए। तो उस साधु ने कहा कि कहां चले गए? मैं तो देख रहा हूं कि तुम्हारे समक्ष ही सोए हुए हैं, उनके आंखें वही हैं, कान वही है, मुंह वही है, शरीर वही है, हाथ वही है, पांव वही है, फिर कौन छोड़ के चला गया? तो उस परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, वो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने विचार किया कि हाँ शरीर तो वहीं पड़ा है, परंतु चला कौन गया? बोले कि आत्मा चला गया। यानी कि जो हम शरीर, जिसे हम शरीर मानकर जिसकी सेवा करते हैं, जिसका पोषण करते हैं, जिनके संबंधित अनेक रिश्तेदारों के साथ आदान प्रदान करते हैं, वो शरीर हम है ही नहीं। तो जो शरीर हम है ही नहीं, उसके लिए दुख क्यों किया जाए, उसके लिए शोक क्यों किया जाए? अर्जुन यहाँ पे शोक किस लिए कर रहा था? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के इस भौतिक नश्वर शरीर के लिए। तो भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो शरीर में जो है ही नहीं, उनके लिए शोक क्यों करना भला?
भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य हैं वो आत्मा के रूप में है, वो पहले भी थे, अभी भी हैं और तुम्हारे द्वारा मारे जाने पर भी विद्यमान रहेंगे, इसलिए उनके लिए शोक करना मूर्खता होगी। तो आज यहाँ पे हमने समझा कि जो शरीर है और आत्मा में भेद करके जब समझने लगेगा ना जीव, तब जीव हर एक जीव को समान दृष्टि से देखेगा और उस स्थिति में वो भ्रमित नहीं होगा। जो ये कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत हम ज्योति में प्रवेश कर लेंगे, उनको भगवान झूठा साबित कर रहे हैं। जो सिद्धांत जो व्यक्ति, जो संप्रदाय ये सिद्धांत बताते हैं मृत्यु के उपरांत हम ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे, उसको भगवान झूठा बता रहे हैं। अगर भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो जो आत्मा है वो पहले भी थी, अभी है और वर्तमान में रहेगी, यानी कि ज्योति में प्रवेश करने के उपरांत तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे ही परमात्मा में विलीन हुई वो भी परमात्मा बन गई, फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। तो भगवान यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि जो पहले था अभी है और आगे रहेगा, यानी कि भगवान, या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं या फिर जो समझ रहे हैं कि हम ज्योति में प्रवेश कर जाएंगे वो झूठ बोल रहे हैं। भगवान तो झूठ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सीधा सिद्धांत उनका खंडन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि आत्मा है वो शाश्वत है, अमर है, किसी भी स्थिति में उनका हनन नहीं हो सकता। जब तक जीव भगवान के साथ शाश्वत संबंध नहीं बना लेता तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। जब तक जीव है वो भगवान के साथ शाश्वत संबंध नहीं बना लेता तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को समझने का इस बात से समझा जा सकता है कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान श्री विष्णु है वो भी हमेशा तत्पर रहते हैं। अक्सर हमें यह बताया जाता है कि भगवान कौन, परंतु तत्व से समझा जाए तो भगवान है वो परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। इस बात को समझने के लिए हम महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के साथ गए तो एक तरीके से भगवान एक कार्य करते तो अनेक प्रकार के उद्देश्य संपन्न हो जाते हैं। अर्जुन का घमंड भी दूर करना था और उनको ये बताना चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए विष्णु भगवान भी हमेशा तत्पर रहते हैं। जब अर्जुन और श्री कृष्ण गए, उस गांव के एक ब्राह्मण है वो रोता बिलखता भगवान के वहां पे आया और निवेदन करने लगा कि आपके राज्य में मेरे अनेक पुत्रों की मृत्यु हो गई और राजा के होते हुए अगर किसी व्यक्ति के परिवार में पिता की उपस्थिति में पुत्र की मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं राजा का जो कार्य है वो अशोभनीय है, राजा के अपराध के कारण हो रहा है। तो बोले कि इस कार्य के लिए तुम पूर्ण रूप से दोषी हो। अर्जुन से ये बात सुनी नहीं गई। उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करता हूं कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु अब की बार नहीं होने दूंगा। मैं अपने बाणों से ऐसा आवरण पैदा कर लूंगा, इस प्रकार सुरक्षा कवच पैदा करूंगा जिससे तुम्हारे पुत्र को मृत्यु छू भी नहीं पाएगा। अर्जुन ने अपने बाणों से ऐसा उसके घर के पूरे तरफ आवरण पैदा कर दिया, आवरण बना लिया। परंतु जैसे ही ब्राह्मण पुत्र का जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण का पुत्र का जन्म होते ही कैसे तो भगवान की शक्ति से वो उसकी आत्मा को लेके गए, यमलोक में लेके गए। अर्जुन है वो उनका पीछा करते हुए यमलोक तक गए, लेकिन यमराज के दरबार में उनको प्रवेश तक नहीं मिला। जो अर्जुन स्वर्ग लोक में जाके आए थे उनको यमराज के दरबार में प्रवेश नहीं मिला। अर्जुन बड़ा हताश हुआ, अगर अग्नि में प्रवेश करने लगा। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम बात बात पर मृत्यु के लिए क्यों तैयार रहते हो। अर्जुन को शिक्षा देने के लिए, उनको घमंड उतारने के लिए कि जिस घमंड के कारण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो मानते हो परंतु तुम्हारे अंदर नम्रता नहीं है, इसलिए मैंने ये कार्य किया। तो बोले कि अभी वो पुत्र कहाँ है। तो बोले कि भगवान ने अपने रथ को बुलाया और तुरंत अपने सारथी से कहा कि तुम नीचे उतर जाओ और अर्जुन को सारथी बनाकर भगवान ऊपर की तरफ गति करने लगे। ब्रह्म ज्योति आई और आगे एक एक अंधकार को काटते हुए भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन को लेके सीधे विष्णु लोक में गए और वहां पर देखा कि भगवान श्री विष्णु ने उस ब्राह्मण पुत्र को सुराया था। अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा कि हे भगवान आपने ऐसा कार्य क्यों किया। तब उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं उतारू था, मैं तत्पर था कि भगवान के दर्शन हो सके और मैं इस कार्य के लिए ये अपराध भी मुझे करना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भगवान श्री विष्णु भी तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि श्री कृष्ण है वो परम ऐश्वर्यशाली है, परम पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण से गर्भोदक्षाय विष्णु है, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु का प्राकट्य होता है और उनसे फिर आगे सृष्टि का निर्माण होता है। ये
खैर ये बहुत बड़ा विषय है, इसे समझने के लिए बहुत समय लग सकता है। सार रूप में हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि अर्जुन को भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक कोई जीव मुझे परम ईश्वर समझकर, मेरे शाश्वत जीवन को समझकर मेरा दासत्व स्वीकार नहीं करता, तब तक वो भ्रमित रहेगा, दुखी रहेगा, पीड़ित रहेगा। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। अब भक्तों के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को समझना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी पात्र में रखे हुए मधु को छाटने के लिए मधुमक्खी है वो उस पात्र के ऊपर ऊपर घूम रही है और उसको छाटने का प्रयास कर रही है, उसका आस्वादन करने का प्रयास कर रही है। जब तक उस पात्र को खोलकर अंदर प्रवेश नहीं किया जाए तब तक उस मधु को हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है वो भक्तों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। जो मायावादी हैं, जो भक्त नहीं है, उनके मुख से भगवद गीता का ज्ञान सुनना, उसके मुख से भगवद गीता के उपदेशों को सुनना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी पात्र में रखे हुए मधु को ऊपर ऊपर से उसका आस्वादन करने का प्रयास करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक कहा है कि मायावादी भाष्य सुने हाय सर्वनाश। जो मायावादियों का भाष्य सुनता है, जो अभक्तों का भाष्य सुनता है, उसका सर्वनाश होता है, क्योंकि वो अपने मनगढ़ंत तरीके से उपदेशों को बताने जाते हैं और उन उपदेशों को सुनकर व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और उसका सर्वनाश हो जाता है। जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं वे गीता का स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवद गीता का भगवान के भक्त नहीं है, भगवान की भक्ति से दूर रहते, श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में नहीं मानते, वो भगवत गीता का स्पर्श तक नहीं कर पाते। स्पर्श करना यानी कि हाथ लगाना मात्र स्पर्श करना नहीं है। स्पर्श करने से का तात्पर्य है कि भगवत गीता के ज्ञान को समझना। भौतिक रूप से तो आप स्पर्श कर लेंगे परंतु उसके अंदर बताए हुए ज्ञान को समझकर जीवन में नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि आपने श्री कृष्ण को भगवान रूप में नहीं माना है। भगवान की प्रभुत्वता को स्वीकार नहीं करने के कारण भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है। चैतन्य महाप्रभु जो आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व इस कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए, उन्होंने मायावादियों के भाष्य को सुनने से मना किया गया है, पूर्ण रूप से निषेध कहा है कि मायावादियों के भाष्य नहीं सुनने चाहिए। भगवान के एकत्व का कठोपनिषद में भी वर्णन आता है। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्मात्मस्तम येनु अपश्यन्ति धीरास्ततेषां शांतिम शाश्वतीम नेत्रेषां। नित्यो नित्यानाम यानी कि जो भगवान है वो भी नित्य है और उनके जो अंश आत्मा है वो भी नित्य है, परंतु इन नित्यानाओं में भी एक नित्य सर्वश्रेष्ठ यानी कि भगवान है। चेतनो चेतना नाम, भगवान में भी चेतना है, जीवों में भी चेतना है, परंतु उन चेतनाओं में भी भगवान है वो परम चेतन है। जिस प्रकार एक समुद्र है, समुद्र की बूंद में और समुद्र में गुणवत्ता में तो सम्मान होंगे, गुण की दृष्टि से सम्मान होंगे, परंतु मात्रा की दृष्टि से भिन्नता है। एक बूंद है उसका मात्र इतना अस्तित्व है और समुद्र है वो विशाल है, उसके जल को कभी नापा नहीं जा सकता। उसी प्रकार जीव है वो भी भगवान का अंश होने के नाते भगवान के सम्मान उसके अंदर भी सत्चित और आनंद के गुण है, परंतु वो मात्रा की दृष्टि से बहुत ही कम है। और जब वो अंश है भगवान से मिल जाता है, भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है, जिस प्रकार समुद्र का एक बूंद समुद्र के साथ मिल जाता है, समुद्र की सेवा में सहयोग करता है, तो वो भी उसके अंदर समुद्र के साथ व्यवहार करने का आदान प्रदान कर सकता है। अगर उसको समुद्र से विलग रखा जाए तो वो एक बूंद सूख जाएगा एक ही क्षण में। उसी प्रकार जब तक जीव अपने आप को भगवान की सेवा में संलग्न नहीं करता, भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तब तक वो दुखी रहेगा, संतप्त रहेगा, इस भौतिक जगत की प्रताड़नाओं में दुखी होता रहेगा, तपता रहेगा, जीवन में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करता रहेगा। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान श्री हरि की भक्ति को स्वीकार करके उनकी सेवा में लगा जाए। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 12 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय पूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।